अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अदनान देव आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ। आज हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी फेडरल बोर्ड हो या पीटी बोर्ड हो, दोनों के हवाले से बात करें तो चैप्टर 5 का इसका ये सेकंड टॉपिक बनता है। इससे पहले जब हम लीनियर वेलोसिटी या लीनियर एक्सेलरेशन और ये स्टडी करते थे तो वहाँ पे हमारे पास बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती थी। एंगुलर मोशन में हमारे पास जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में चलेगी, तो इसीलिए इसकी जो डिफिनीशन है वो जस्ट थोड़ी सी आप उनको एंगुलर मोशन में टिल्ट कर दें तो ये हमारे पास जो डिफिनीशन है वो सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। हम लीनियर वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज नोन एज वेलोसिटी। जबकि यहाँ पे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है तो वहीं से हम डिफिनीशन को बनाते हैं एंड द डिफिनीशन में बी द रेट ऑफ change of angular displacement of a body is called angular velocity। लीनियर मोशन के केस में हम पढ़ा करते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। एंगुलर का लफ्ज नहीं आता था तो यहाँ से एक लफ्ज की चेंजिंग लफ्ज का फर्क है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ एंगुलर। ये एंगुलर का वर्ड है, बाकी वही सारी की सारी डिफिनीशन है। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ये ओमेगा। ओमेगा W जैसा सिंबल है लेकिन W में हम इस तरीके से U बनाते हैं, ऐसे इसके कोने बनाते हैं, तो यहाँ पे कोने नहीं बनते बल्कि U थोड़ा सा गोलाई के अंदर आता है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा, इसको सिंबल का नाम क्या ओमेगा से डिनोट किया जाता है और उसका सिंबल कुछ इस तरीके से है। अगर हम इसकी डिफिनीशन के हवाले से न्यूमेरिकल फार्मूले की बात करें तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास बराबर होता है, अगर फार्मूला देखें तो हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये इसका बेसिकली फार्मूला होगा। अगर एक बॉडी है और वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है इस तरह के, उसका जो सेंटर है उसको हम O से डिनोट करते हैं और उसके रेडियस को हम R से डिनोट करते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं वो बॉडी A पॉइंट से मूव करके बॉडी पॉइंट B पे पहुंच गई है और उसने सेंटर में जो एंगल बनाया है दैट एंगल विल बी थीटा। तो ऐसी सूरत में एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करें तो जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से A से लेकर B तक जब बॉडी चली है तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डेल्टा थीटा से अगर हम डिनोट करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना भी हो रहा है जितने भी टाइम के दौरान उसके जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर हम डेल्टा थीटा से डिनोट कर लें तो फिर ऐसी सूरत में हमारे पास जो एवरेज निकाली जाए, अगर हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट कर दिया जाता है और मैं जब भी यानी पिछले टॉपिक के अंदर बताया हुआ है कि एवरेज के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एवरेज ओमेगा कहलाता है। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, मैंने कहा वैसे हमारे पास क्या फार्मूला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। फर्स्ट कर लेते हैं हमारे सर्टेन टाइम डेल्टा t के दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है that is delta theta, so then the average angular velocity is denoted by or given by delta theta over delta t। ये इसका फार्मूला बना। हमने पिछले ही टॉपिक में यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, तो यूं हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन, टाइम की बनती है सेकंड, तो इस बिना पे हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर ओमेगा की यूनिट बनेगी इन सिस्टम इंटरनेशनल, ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, ये रेडियन पर सेकंड। लेकिन इसके अलावा इसकी डिफरेंट यूनिट हो सकती है, मतलब अगर थीटा की यूनिट हम डिग्री में लेते हैं तो डिग्री पर सेकंड हो जाती है, अगर रेवोल्यूशन लेंगे तो रेवोल्यूशन पर सेकंड है, रोटेशन लेंगे तो रोटेशन पर सेकंड हो जाएगी, तो कोई भी यूनिट हो सकती है लेकिन ऐसा ही यूनिट रेडियन पर सेकंड हो जाती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर शॉर्ट है
तो फिर एंगुलर वेलोसिटी, जिस तरह हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत शॉर्ट है बहुत थोड़ा है, तो हमने पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। उस लिहाज से अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो तो फिर हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है हमारे पास, वो हमारे पास उसी रूल से जो हमने इससे पहले पढ़ा, रूल क्या रूल था, राइट हैंड रूल। जिस रूल के तहत हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकाली थी, सेम वही रूल यहाँ पे भी लग रहा है। क्या रूल है जी, अगर हम जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है, फॉर एग्जांपल ये काउंटर क्लॉकवाइज यूं, इस तरह लेट्स से जो डिस्क है वो यूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है, तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसे रखें, तो जो थंब है दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। पहले हमने कहा था ये थंब इंडिकेट करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, अभी कह रहे हैं कि ये थंब इंडिकेट करेगा एंगुलर वेलोसिटी को। तो मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन है एंड दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, along the axis of rotation। ये हमारे पास अरे या एक्सिस ऑफ रोटेशन, या हो सकता है किसी पेपर में ही आ जाए आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। यानी रोटेशन जो प्लेन का, ये जो प्लेन रोटेट कर रहा है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे एक और टर्म है, ये तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन है, एक और टर्म अक्सर डिफाइन की जाती है दैट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट हो तो यकीनी बात है डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा होगा, तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा, यानी अगर टाइम बहुत शॉर्ट है यानी टाइम को हम बहुत कम रख देते हैं तो डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो जाएगा। ये अगर इसको थीटा बोला हुआ है इसको डेल्टा थीटा बोल देता हूँ। अगर टाइम बहुत शॉर्ट है तो डेल्टा थीटा बहुत छोटा होगा, तो फिर ये जो टर्म है डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, ये जो लिमिटिंग वैल्यू जो रेशियो बनाएगा, इस रेशियो को हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशन ये हुई, इफ टाइम approaches to zero then the ratio, कौन सी रेशियो, ये जो मैंने अभी लिखी है ये वाली, then the ratio delta theta over delta t is called instantaneous एंगुलर वेलोसिटी। यानी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम न्यूमेरिकली लिखें तो ओमेगा साथ इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, INST इज इक्वल टू, मैंने क्या टाइम अप्रोचेस टू जीरो, तो लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये वाली डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, यही जो वैल्यू है जो पहले हमारे पास एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को इंडिकेट करती थी, अगर इसके साथ लिमिट लगा दी जाए तो ये हमारे पास ओमेगा इंस्टेंटेनियस आ जाए। तो ये आज का एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी को पहले स्टडी किया, फिर हमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा और फिर आपने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट हो, और उसके लिए डायरेक्शन निकालने के लिए हमने कहा कि राइट हैंड रूल होते हैं और उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमने लेक्चर लिया ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई मसला है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके जो डिफिकल्टी हो उसे रिमूव किया जाए। थैंक यू सो मच।